आपने मुझसे मेरी राय ली है, तो मुझे बोल लेने दें। आप अपने अल्फाज़ मेरे मुँह में डालने की कोशिश ना करें या अपना आइडिया मेरे आइडिया के साथ दें, ठीक है ना? सबसे पहले तो बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के मामले से शुरू कर लेते हैं। ज़ाती मौलिज की मुलाकात हो गई और इन अफवाहों की तरदीद भी हो गई, कोई ऐसा मामला था। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कंट्रोवर्सी माइलेज लेने के लिए क्रिएट की गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि माइलेज लेने के लिए की गई है। जिन लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी, इस तरह होता है कि जब एक आदमी, अब मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और अचानक मेरी तबीयत ख़राब होती है और मैं कभी एक चीज़ होती है, कभी दूसरी चीज़ होती है और ख़ास तौर पे मैं लेट्स से जैसे उन्होंने कहा कि वो वापस आई और अचानक खाने के बाद उनकी हो गई। तो बाज़ दफ़ा इंसान के दिमाग में भी बातें होती हैं, फिर उनको शायद किसी ने कहा कि ये हुआ है, किसी ने ये डाला है, वो डाला है, तो इंसान के दिल में शकूक और शवाहिद पैदा हो जाते हैं, वो अपनी जगह पे होते हैं। अब उसको नलीफाई करने के लिए सिंपल तरीका होता है, यही काम अगर आज से 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना पहले कर लेते, तो शायद ये अफ़वाहें जन्म ही ना लेती। जब ये लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक और बात भी होती है, मैं फ़र्ज़ करें आज आपको कोई चीज़ खिला देता हूँ, आप मुझे कहते हैं कि यार डॉक्टर हुमायूं ने मुझे ये चीज़ खिला दी है, गलत चीज़ खिला दी है और वो फलाना है। फिर मैं उसका वेट करता हूँ कि यार इसका हर एक चीज़ का हाफ लाइफ होती है। जब हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम उसको कहते हैं इसकी हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ का मतलब है वो आपकी बॉडी में से सेनेटर साहब, बात यह है कि अब आप डॉक्टर हैं, जाहिर है मेडिसिन को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन इल्जाम बड़ी संगीन नौयत का था ना, जो इल्जाम लगाया गया था, और अब इल्जाम जाहिर साबित नहीं जी। देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, मैं जब मैं आपको कोई ऐसी चीज़ दूँगा तो मुझे पता होगा कि इसका हाफ लाइफ क्या है, ये कितनी देर में उस सर्कुलेशन में से निकल जाएगी, इसके ट्रेसेस नहीं होंगे या जो इसके सिम्पटम्स ठीक हो जाएंगे वगैरह। तो मैं उस लिहाज से उतना मैं डिले भी कर सकता हूँ। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, पकड़ा जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं उसको डिले कर सकता हूँ उतनी देर तक कि जितनी देर तक उसका असर आप पे, फिर जब कोई चेक करे तो आप अपने इल्जाम के ऊपर कायम है और आप कह रहे हैं बड़ा कंट्रोल्ड किस्म की डोज, और ये बड़ी संगीन नौयत की बात है हुमायूं मोहम्मद साहब। मेरा ख्याल इसके बाद इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। ये कंट्रोवर्सी अपनी मौत आप मर गई है सर। आप एक मिनट है ना, आपने मुझसे मेरी राय ली है, तो मुझे बोल लेने दें। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें या अपना आइडिया मेरे आइडिया के साथ दें, ठीक है ना? नहीं, आपकी राय नहीं सर, मैं तो आपसे खबर लेना चाह रहा हूं ना कि ये जो कंट्रोवर्सी जनरेट की गई थी, ये खबर दम तोड़ गई। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो उन्होंने कहा है कि इस वक्त उनके ऊपर कोई असर, कोई सब ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं हो सकता कि कुछ हुआ नहीं था या कुछ हुआ था। एज ऑफ टुडे अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन एंड दैट इज द बेस्ट न्यूज। हम उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक, अभी जो बात आप कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, अभी जो बात आप कर रहे हैं ये अजम्पशंस पे बेस करती है ना, ये ज़्यूम ही कर रहे हैं ना। एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कभी कुछ हुआ नहीं था, ये भी नहीं है कि कभी कुछ हुआ था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कभी कुछ हुआ था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उसको रूल आउट नहीं कर सके। लेकिन एज ऑफ टुडे जो एविडेंस है वो ये है कि कुछ था नहीं, तो वी विल स्टॉप ओवर हियर, बट दैट डज नॉट एक्सक्लूड थिंग्स कि वो पहले कभी हुई नहीं थी। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं कि जो हुआ ये अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर था, इसके लिए कोई सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद नहीं था। अब जरा आगे बढ़ते हैं।